स्टूडेंट, हम लोग दरअसल मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्टूर इंटीग्रल्स। उससे हमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉन्टूर इंटीग्रल्स का फर्स्ट टाइप था वो समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टाइप से, अगर इस टाइप से हमें इंटीग्रल दे रखा और उसे हमें कॉन्टूर इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमें इस टाइप से इंटीग्रल दे रखा हो -∞ टू इन्फिनिटी fx dx, और अगर बोला हो कि इसको आपको कॉन्टूर इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो इंटीग्रल होगा वो अपर हाफ प्लेन होगा, उसी के अंदर हमारा ये इंटीग्रल्स होगा। लोअर वाले नीचे जो हमारा पोर्शन होगा उसके अंदर ये वाला नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, let mz be the function analytic in the upper half of the z plane। ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। कौन सा, अपर हाफ z प्लेन के अंदर क्या होगा, एनालिटिक होगा। ओके, किसके लिए, इसका इस टाइप से इंटीग्रल हो तो उसके लिए। जब हमने फर्स्ट टाइप से पढ़ा था उसमें था इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई था, इसके अंदर -∞ टू इन्फिनिटी। प्रोसेस होगा वो दोनों में सेम ही चलेगा, जैसे फर्स्ट वाले में जैसे चला वैसे भी सेकंड वाले में चलेगा, लेकिन इसको करने का वे हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या बोला है कि अपर हाफ प्लेन के अंदर क्या एनालिटिक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें आगे, एक्सेप्ट ए फाइंड नंबर ऑफ द पोल्स इन द हैव नो पोल्स ऑन द रियल एक्सिस। मतलब हमारे इसके अंदर पोल्स होंगे वो एनालिटिक होंगे, इस पोल के एनालिटिक फंक्शन के अंदर पोल्स होंगे, लेकिन जो हमारी रियल एक्सिस है उसके अंदर हमारे कोई पोल्स नहीं होंगे। इफ z टेंड्स टू 0 और z टेंड्स टू इन्फिनिटी देन, मतलब ये स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट से थ्योरम पूछेंगे नहीं पर आपको इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि आप बोलोगे कि हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे इसके ऊपर हाफ ली, ये इसका एक स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका जब इंटीग्रल दे रखा होगा तो इंटीग्रेशन -∞ fx dx = 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, ये हमें पता है ये हमारे कहाँ से आ गया, ये हमारा कुछ रेसिड्यू थ्योरम था उससे हमारा है। कुछ रेसिड्यू थ्योरम था हमारा ये था, उसमें क्या होता है इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन से fz dz के इक्वल में। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये इसीलिए प्रोसेस में होगा, लेकिन इसका एक्सटेंशन फॉर्म है, हम लोग उसके लिए करेंगे एक्सटेंशन फॉर्म को यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, इंटीग्रेशन सी fz dz, मतलब यहाँ पे 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, इसको हम लोग इस टाइप से दो पार्ट्स में लिखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -r टू r fx dx प्लस इंटीग्रेशन सी r fz dz। तो हमारा जो इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि जब हम लोग r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो हम लोग r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या होगा, सर्कल हमारा ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसके अंदर हमारे कोई पोल्स नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो CR पे हमारे क्या हो जाएगा, पूरा 0, क्योंकि जब हम लोग r टेंड्स टू क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये -∞ टू इन्फिनिटी। तो आपको नॉर्मली प्रोसेस के अंदर जब सॉल्व करोगे तो आपको ये यूज़ करना, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब आप लगाओगे लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बाद में सॉल्व करने पे आपका लास्ट का प्रोसेस यही बचेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग कॉन्टूर इंटीग्रल में कैसे करते थे, पहले पोल्स फाइंड करना है, फिर हमें देखना है कि पोल्स जो अपर हाफ प्लेन के अंदर है, अपर हाफ जो हमारा प्लेन है उसके अंदर जो पोल्स आ रहे हैं तो वो पोल्स हमारे उस पर हमें रेजिड्यू करना है। जो पोल्स हमारे उस अपर हाफ प्लेन के अंदर नहीं आ रहा है तो उसके अंदर ऊपर रेजिड्यू फाइंड नहीं करना है, जो अपर हाफ प्लेन के अंदर उस पर हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना होगा, जो रेजिड्यू r1 r2 जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर डाल के हमारा जो इंटीग्रल का होगा वो आंसर आ जाएगा। जो हमारा कोची रेजिड्यू थ्योरम है उसके अंदर हमें रेजिड्यू की वैल्यू डाल देंगे और फिर हमारे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द कॉन्टूर इंटीग्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशंस -∞ टू इन्फिनिटी 1/x² + a² and x² + b² dx, एंड a की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और b की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर देन है, एंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, सेकंड क्वेश्चन है 1/x² + 1 dx। ओके, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी 1/x² + a² x² + b² dx। सेम प्रोसेस हमें दे रखा है, हमें पता है कॉन्टूर इंटीग्रल से सॉल्व करना है, तो इसका एक्सटेंशन हमें यूज करना होगा। इसका एक्सटेंशन हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन सी fz dz = इंटीग्रेशन -r टू r fx dx प्लस इंटीग्रेशन सी r fz dz। हमें इसको यूज करना है। अब हमारे पास जो fz ये किसके इक्वल है, fx और fz के इक्वल है। अगर हमें fz बोला तो हमें x की जगह z लिखना है, और fx बोला है तो हमें z की जगह x लिखना है, बस इतना फॉर्मेट। तो हमने इसको fz फॉर्मेट है 1/z² + a² z² + b² dz = -r to r इंटीग्रेशन 1/x² + a² x² + b² dx प्लस cr 1/z + a² z² + b²
इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। क्या लेंगे इसके अंदर, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस a² x² प्लस b²। इसकी वैल्यू जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोग CR सर्कल है वो CR सर्कल के अंदर हम लोग उसको अगर हम लोग इन्फिनिटी तब उसको हम लोग कर देंगे तो उसके अंदर कोई भी पोल्स नहीं आएगा, तो इसका आंसर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास देखो हमने यहाँ मैंने लगाई नेक्स्ट में मैंने लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी r, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस a² x² प्लस b² dx। इसका हमारा 0 dx है। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग इसके साथ 0 वैल्यू डाल देंगे CR वाले टर्म्स में, और ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे। अब हमें क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ ही पूछी है, इनकी माइनस इन्फिनिटी टू 1/x² प्लस a² x² प्लस b² dx। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग अब इस साइड को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस को, क्योंकि हमारा वो सेम क्वाड्रेंट इंटीग्रल फॉर्मेट में बन गया। हम लोग क्या करेंगे, पोल्स फाइंड करेंगे, पोल्स के बाद रेसिड्यू फाइंड करेंगे, रेसिड्यू के बाद हम लोग उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे हम लोग कोची रेसिड्यू थ्योरम में, और फिर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग इसको इक्वेशन क्या ले देंगे 2 ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे पार्ट्स, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन c dz/z² प्लस a² z² प्लस b²। तो क्या करेंगे, हमें पोल्स फाइंड करना है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमें इसको क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। जब इसको 0 के इक्वल्स करेंगे तो हमारे पास पोल्स क्या आएंगे, -ai प्लस ai माइनस bi प्लस bi। अब हमारा देखो हमें कौन सा लेना है, अपर वाला, हमें लोअर वाला ये पार्ट नहीं लेना है, ये पार्ट हमें नहीं लेना है। तो हमारे पास अपर वाला ही है पार्ट्स। तो अब देखो माइनस का आयोटा और माइनस का ये आयोटा का नीचे के पार्ट्स में आएगा, माइनस आयोटा वाला, और प्लस आयोटा हमारा ऊपर के पार्ट्स में आएगा। तो हमारे पास जो रेसिड्यू फाइंड करेंगे हम किस पे करेंगे, प्लस का ai पे और प्लस का bi पे। इस पे हम लोग रेसिड्यू सपोज हम रेसिड्यू फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या जाएगा, इस सर्कल से नीचे की साइड आ जाएगा। इस सर्कल से नीचे आ जाएगा तो हमारा ये मैंने क्या बोला, रेसिड्यू हम किस पे करते हैं, जो हमारे फंक्शन एनालिटिक होता है उसके अंदर जो पोल्स होता है उस पर हम लोग रेसिड्यू फाइंड करते हैं, जो कर्व दे रखा होता है। तो ये क्या करेंगे, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट है तो इसके बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, -ai और प्लस -bi पे रेसिड्यू फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग किस पे करेंगे, क्योंकि इसके रेसिड्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो पोल्स तो जिस पे रेसिड्यू फाइंड करना होगा पोल्स कौन से है, प्लस का ai और माइनस का ai। तो हमारे पास पोल्स फाइंड हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो रेसिड्यू हम फाइंड करेंगे, पहला हम लोग किस पे करेंगे, z बराबर ai पे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पोल को। आपको पता है सिंपल पोल और ये सब है, तो सिंपल पोल की जो डेफिनेशन थी, सिंपल पोल का फॉर्मूला था वो आपको पता है, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। उसका फॉर्मूला क्या था, रेसिड्यू a इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a fz, ये था। तो z माइनस हमारे पास यहाँ पे पोल्स कौन था ai, तो a आयोटा मैंने लिख दिया। तो z माइनस a आयोटा इनटू 1/fz की वैल्यू, ये fz की वैल्यू। तो z² प्लस a² उसको मैंने ओपन अप करके लिखा z माइनस a आयोटा और z प्लस a आयोटा। तो z माइनस a आयोटा से z माइनस a आयोटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बना z प्लस a आयोटा, z² प्लस b²। अब में z बराबर a आयोटा, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। यहाँ पे a आयोटा यहाँ a आयोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a आयोटा, और यहाँ पे जब आयोटा a आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वर्ग, तो यहाँ ऑटोमेटिक माइनस का a² हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a आयोटा प्लस a आयोटा और माइनस का a² क्यों लिखा, क्योंकि z² तो क्या आएगा हमारा माइनस का a² आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारा -1, यहाँ पे माइनस का a² हो जाएगा। तो हमारे पास r1 आ गया फर्स्ट के लिए। सेकंड वाला हमारा पोल्स है, उसका हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू bi। जब उसके लिए हम r2 के लिए हम z इज इक्वल टू bi के लिए हम फाइंड करेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू bi z माइनस bi इंटू 1/z² प्लस a² z माइनस bi इंटू z प्लस bi। सेम वही सिंपल पोल है, सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में z² प्लस b² को ओपन कर दिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर मैंने इसको ओपन अप कर दिया। फिर वापस इसी मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये सॉल्व है। हमारे पास क्या अब r1 और r2 आ गए, हमारे पास r1 और r2 आ गए हैं ना। तो हमें देखो मैंने यहाँ पे हमें r1 और r2 लेना, तो हमें पहले जो मैंने लिखा है हम कौन सा यूज करेंगे, कोची रेसिड्यू थ्योरम, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन c fz dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सिग्मा r। तो हमारे पास fz का काम ये कर रहे हैं 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, तो r हमारा क्या है यहाँ पे r1 और r2 में दो फाइंड की रेसिड्यू
हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे R1 प्लस R2। तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू है वो R2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, ये 2 पाई आल्टा लिख दिया। अब देखो 2 आल्टा दोनों में कॉमन आ रहा है और मैंने क्या कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन किस रीजन से आएगा, ए मैंने क्या कर दिया आगे लिख दिया। तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मुझे नेगेटिव से साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस कारण से मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ नेगेटिव साइन किस रीजन से आया, क्योंकि मैंने क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 2 आल्टा बार कॉमन आ गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आल्टा से आल्टा कैंसिल आउट। ओके, फिर मैंने एलसीएम लेकर क्या आया, ए बी, यहाँ बचा माइनस का बी प्लस ए। ठीक है, क्या आएगा, मैंने एलसीएम लिया तो माइनस बी प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए माइनस बी। तो हमारे इसको मैं ओपन अप करके लिखूंगी, जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ी होगी, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, एक इक्वेशन बनती है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ओपन अप करते हैं तो ए माइनस बी प्लस बी में आपने पढ़ी होगी। तो ये हाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन सी 1/z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने जो इक्वेशन सेकंड ली थी, इक्वेशन सेकंड में क्या था, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, जो हमने यहाँ पे एफ जेड की और वो एफ एक्स की वैल्यू रखी थी। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई सी 1/z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन ए प्लस बी ए बी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जिसका एक्सटेंशन है उसको यूज करना है। एक्सटेंशन में सी आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आती है, जो सी आर वाला उसकी वैल्यू हमारी 0 आएगी। फिर हमारे पास दो, एक तो हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ही हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। फिर आपको जो वाला प्रोसेस है उसको सेम वैसे प्रोसेस से करना है, हम कॉन्टिन्यू में कहने हैं, पहले पोल फाइंड करने हैं, फिर जो पोल्स इसके अपर प्लेन के अंदर हो उसके अंदर हमारा जो इसके अंदर रेसिड्यू फाइंड करना है उस पर, और फिर रेसिड्यू के बाद हमें जो कोची रेसिड्यू थ्योरम है उससे हमें इसको सॉल्व कर देना है। R1 R2 जो भी निकले वो निकले, तो वो जो वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी वो वैल्यू आपको क्या करनी होगी, उससे इक्वेशन जो सामने दे रखी है उस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करनी होगी, तो आपके पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक और टाइप सेकंड टाइप से एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप से है कि हमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब बोला कि आपको इसको कॉर्टून इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, इससे बोला आपको कॉर्टून इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ क्या करेंगे, जब हम लिमिट को क्या कर देते हैं, हाफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, जब हमें इसको क्या करना होता है, इस लिमिट को चेंज करना होता है हमें, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी ये लिमिट आ जाती है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट आती है। तो मैंने क्या किया, इसका ऑटोमेटिक हाफ कर दिया, तो यहाँ हमारा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये वैसे होता है प्रोसेस, तो करने पे हमारा 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ऐसे होता है ना, ये आपने ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, क्योंकि ऐसे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने इसको इस टर्म में लेने के लिए क्या कर दूँ, 2 को यहाँ लेकर जाऊँगी तो ये हाफ हो जाएगा। इस कारण से मैंने वो प्रॉपर्टी यूज़ की इंटीग्रल्स की, यहाँ पे जब लिमिट को हमने क्या कर दी, इसकी हाफ कर दी, ठीक है, तो ये इसकी लिमिट क्या हो गई, इसकी 2। ओके, तो मैंने लिमिट हाफ कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस कारण से यहाँ क्या हो गया, हाफ हो गया। फिर मैंने सेम प्रोसेस आपको वो करना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको एक्सटेंशन वाला प्रोसेस देखना है, क्या है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड। तो मैंने इस प्रोसेस में इसको लिख दिया, इसको मैं आर टाइम्स टू इन्फिनिटी कर दूंगी, यहाँ पे भी लिमिट आर टाइम्स टू इन्फिनिटी कर दूंगी, तो ये पूरा प्रोसेस 0, फिर हमारे पास ये प्रोसेस बचेगा, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट में डायरेक्ट स्टेप किए हैं, इसके अंदर आपको आर टाइम्स टू इन्फिनिटी करना है, ठीक है। मैंने आर टाइम्स टू इन्फिनिटी कर दी यहाँ पे, तो वो वाली सेकंड वाली की वैल्यू कितनी जाएगी, सेकंड वाली टर्म्स की वैल्यू 0, ओके, वो 0 जाएगी, तो हमारे पास लास्ट में ये टर्म्स बचेगी, वो थर्ड वो वाली है जो प्लस वाली टर्म्स है सी आर वाली, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने ये वाला सिर्फ सबसे पहला वाला पार्ट में इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट देखिए, पोल्स को मैंने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दिया, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा आ गया, z इज इक्वल टू प्लस आइटा माइनस आइटा अपर हाफ प्लेन में नहीं होगा, वो लोअर में होगा, इस कारण से माइनस आइटा पे हम पोल्स फाइंड नहीं कर सकते, हम लोग किस पे पोल्स फाइंड करेंगे, प्लस आइटा पे।
तो प्लस आयोटा पे हम लोग जब रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो रेजिड्यू सिंपल फॉर्मूला बनाएगा, तो उसको हम लोग रेजिड्यू फाइंड करेंगे लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा इनटू हाफ। सेम वही फॉर्मूला लगाएं, लिमिट z टेंड्स टू z माइनस a 1 अपॉन हाफ fz। ये सेम प्रोसेस लगा के मैंने इसको सॉल्व कर दिया। फिर मैंने z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे हमारे सॉल्व करने पर 1/4 आएगा, ये हमारे रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। फिर मैंने जो कोची रेजिड्यू थ्योरम है उसका यूज कर दिया, r की जगह मैंने वैल्यू डाल दी और fz की जगह पे मैंने क्या डाल दी, जो वैल्यू डाल दी जिस पे हमें ये फाइंड करना है। तो 1/z² + 1 dz = 2 आयोटा × 4 आया। सॉल्व किया तो π/2 आया। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमने दे रखी थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट को, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दी कि इंटीग्रेशन से 1/z² + 1 dz = इंटीग्रेशन -∞ 1/x² + 1 dx। तो हमारे पास हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह जो वैल्यू थी π/2 रख दी और इसका हमारे आंसर आ गया। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोटूर इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। आप उसका एक्सटेंशन में लिख दो, एक्सटेंशन के बाद आप पोल्स फाइंड करो, पोल्स के बाद रेजिड्यू देखो, रेजिड्यू के बाद आप इसमें कोची रेजिड्यू थ्योरम में लिखो। फिर जो आपके पास वो z वाली इंटीग्रेशन c की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू आप इसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन उसके बाद इंटीग्रेशन -∞ 1/1 है उस टर्म के इक्वल में डाल दो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपको नॉर्मली इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बता दिया कोटूर इंटीग्रल सॉल्व करने का, ये सेकंड टाइम। तो हमारा जो कोटूर इंटीग्रल्स वाला जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें एक टॉपिक बाकी है हार्मोनिक फंक्शन वाला एनालिटिक फंक्शन के अंदर, तो वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर वो टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो ये फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।